गुजरात के सोमनाथ मंदिर को मिटाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सोमनाथ मंदिर की सनातन विजय पताका अनवरत लहराती रही और लहराती रहेगी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे हुए और इस मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा निकाली गई। पीएम मोदी इस यात्रा में शामिल हुए। सोमनाथ मंदिर में जाकर महादेव के दर्शन और पूजन किए। ये तस्वीरें महादेव के भक्त प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना की हैं। आज पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक किया। इस दौरान पीएम मोदी भक्तिभाव में पूरी तरह लीन दिखाई दिए। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने अपने आराध्य भोलेनाथ की पूजा की, देश और देशवासियों के लिए मंगल कामना की। पीएम मोदी कल भी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे, तब ओंकार मंत्र का जाप किया था और हाथों में त्रिशूल थामे नजर आए और आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हाथों में शौर्य यात्रा के दौरान डमरू वादन वो करते हुए दिखे हैं। पीएम मोदी की शिव भक्ति के ये वो रंग है जो देश और दुनिया ने देखे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने शौर्य सभा को संबोधित भी किया है। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए। उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पहुंचकर न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि देश के इतिहास, आस्था और आत्मसम्मान से जुड़ा एक सशक्त संदेश भी दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस और नेहरू का नाम लिए बिना कहा कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली थी तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी और आज भी वो ताकतें सक्रिय हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए
हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।